शहर से शांति की तलाश में दो दोस्त अमन और शुभम जनकपुर गांव में घूमने आते हैं। तभी सामने से सपना आ रही थी। अमन आगे बढ़कर पूछता है, सुनिए बहन, मुखिया जी का घर कहाँ है? आगे जाकर जो सबसे बड़ा घर दिखे वही मुखिया जी का घर है। लेकिन जैसे ही वो दो गली पार करते हैं, गांव की फिजा अचानक ठंडी और भारी हो जाती है। पक्षियों की आवाजें बंद, हवा रुक सी जाती है। मुखिया जी के घर पहुंचते ही वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गांव का माहौल गमगीन है। लोग खुसर पुसर कर रहे हैं। मुखिया जी उन्हें देखते ही चौंक जाते हैं। तुम लोग किससे रास्ता पूछ कर आए? अमन बोलता है, एक लड़की थी, शायद 18-19 साल की, सूट पहने हुए। तो अंदर बैठकर बात करते हैं। बेटा, उस लड़की का नाम सपना था। वो 3 साल पहले तालाब में गिरकर मर गई थी। सपना की मौत एक रहस्य है। उसकी आत्मा तालाब के पास भटकती रहती है और हर उस इंसान से मिलती है जो बाहर से गांव आता है। शुभम घबराकर खड़ा हो जाता है। अमन, चलो यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुखिया उन्हें रोकता है। रुको, अगर उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है तो इसका मतलब है उसने तुम्हें चुना है। तुम दोनों को अब ये रहस्य सुलझाना ही होगा, वरना उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। और हो सकता है अगला शिकार तुम बनो। अमन और शुभम गांव में रुकने का फैसला करते हैं। अमन और शुभम रात में सपना को ढूंढते हैं, पर सपना नहीं मिलती। अगली सुबह अमन और शुभम सपना को ढूंढने के लिए उसी तालाब के पास जाते हैं। दोनों को वहां एक डायरी मिलती है जिस पर लिखा होता है सपना। उसे लेकर वह मुखिया जी के घर जा रहे होते हैं। तभी वह अपने आप एक पुराने घर के सामने रुक जाते हैं और शुभम डायरी पढ़ने लगता है। मुझे मालूम है जो काम मैं कर रही हूँ वो खतरनाक है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। गांव के मंदिर के पीछे जो तहखाना है वहीं काला सच छिपा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी आत्मा यहीं भटकेगी, जब तक कोई मुझे इंसाफ न दिलाए। अब अमन और शुभम ठान लेते हैं कि वो सपना को न्याय दिलाएंगे। सपना यहाँ सब देख रही थी, क्योंकि वह जिस घर के बाहर खड़े थे वहां सपना का घर था, जहां वो अपनी मां के साथ रहती थी। सपना का रहस्य जानने के लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।